भारत माता की। अरे ऐसे नहीं, लालू जी जहां है वहां आवाज पहुंचनी चाहिए। जोर से बोलिए जरा। बोलेंगे? भारत माता की। मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मंगल पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, यहाँ के भूतपूर्व सांसद श्री रंजन प्रसाद यादव जी, जिले के अध्यक्ष श्री जनार्दन कुमार जी, श्रीमती मधुबाला शर्मा जी, श्री विभूति नारायण सिंह जी, श्री मनोज कुमार जी, यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राम जन्म शर्मा जी, कुर्था के प्रत्याशी रालोसपा के भाई अशोक वर्मा जी, और आज इतनी बड़ी संख्या में पालीगंज मत विस्तार से आए हुए प्यारे माताओं, भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे युवा दोस्तों, बिहार में 12 तारीख को पहले चरण का मतदान हो चुका है। 16 तारीख को दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और 28 तारीख को तीसरे चरण का मतदान है। मैं पूरा बिहार घूमकर आज घूमते घूमते यहाँ पालीगंज आया हूँ। बिहार में मैंने जो देखा है, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी लहर पूरे बिहार में मित्रों दिखाई पड़ती है। और ये बात निश्चित है कि इस 8 तारीख को जब मतगणना होगी, हो सकता है कैलाश विजयवर्गीय का कुछ और कार्यक्रम हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कुछ और कार्यक्रम हो, मगर नीतीश कुमार जी का एक कार्यक्रम तय है। दोपहर को 2 बजे आखिरी बार मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठकर मुख्यमंत्री भवन से इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल भवन जाना उनका तय है। 8 तारीख को दोपहर 2 बजे बिहार के अंदर 2/3 बहुमत के साथ भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, पूरे बिहार में इस प्रकार का एक वातावरण निर्मित हुआ है। और मित्रों, ये परिवर्तन जो है, ये बिहार के अंदर विकास के युग की शुरुआत है। पहले और दूसरे चरण का रिपोर्ट हमारे बूथ के, आवाज जरा बड़ी करोगे, हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं के पास से पहले और दूसरे चरण की रिपोर्ट आई है। मैं विशेष रूप से आभारी हूं बिहार की माताओं और बहनों का। लंबी लंबी लाइन लगाकर एक दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि बिहार में जंगल राज 2 आ जाए। उनकी कोई इच्छा नहीं है। मित्रों, ये 25 साल के अंदर देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और वो परिवर्तन विकास के मामले में आया है। देश के कई सूबे, कई प्रांत, कई प्रदेश विकास के मामले में बहुत आगे निकल गए। एक बीमारू स्टेट की व्याख्या बनी हुई थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। मित्रों, छत्तीसगढ़ और झारखंड भी उसमें थे, क्योंकि वो मध्य प्रदेश और बिहार का ही हिस्सा थे। उन सब जगह पे विकास हो चुका है। ये बीमारू में से बी खाली बाकी रह चुका है। बी मतलब बिहार।
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सब जगह पे विकास हो चुका है मित्रों। मगर बिहार में आज भी विकास नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, आपके गांव में 24 घंटा बिजली आती है क्या? अरे जरा जोर से बताइए, पीछे बैठे हैं वो भी बताए, आती है? आपके गांव में शुद्ध पीने का पानी आता है क्या? हर गांव रोड से जुड़ चुका है क्या? हर गांव में एक अच्छी शाला बनी है क्या? हर कमरे में शिक्षक और हर शिक्षक के लिए कमरा बना है क्या? नए उद्योग कारखाने लगे हैं, रोजगारी आई है मित्रों, स्वास्थ्य सेवा पहुंची है, अस्पताल में दवाई है क्या? आज भी आजादी के इतने सालों के बाद भी बिहार में दवाई, पढ़ाई और कमाई के लिए बिहारी को बाहर जाना पड़ता है, बिहार के बाहर जाना पड़ता है। मित्रों, इस स्थिति को बदलना है और अगर इस स्थिति को बदलना है तो सरकार बदलनी पड़ेगी। आप सबकी कृपा से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी और नरेंद्र भाई इसके प्रधानमंत्री बने। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है मित्रों कि बिहार की जनता अगर कृपा न करती, इतना समर्थन न करती, तो बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी की, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनना असंभव था। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसका कोई एक कारण है तो बिहार की जनता का समर्थन है। और इसीलिए नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही तुरंत बिहार की समस्या क्या है, बिहार का विकास कैसे हो सकता है, समस्या का समाधान क्या है, इसके लिए किस प्रकार की योजना बननी चाहिए, योजना बनने के बाद बजट कहां से आएगा, ये सारी बातों को नरेंद्र भाई ने सोच विचार कर एक सवा साल के अंदर ही बिहार के विकास के लिए एक पैकेज लेकर आए हैं मित्रों। आप मुझे बताइए कितने रुपयों का पैकेज है? अरे यार ऐसे नहीं, जोर से बोलिए। 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर नरेंद्र भाई बिहार के विकास के लिए आए हैं और 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त योजनाओं के लिए है। 1,65,000 करोड़ का मतलब होता है बिहार के 3 बजट जितना रुपया। और नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं कि हमें पैकेज नहीं चाहिए, बिहार अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा। अरे नीतीश कुमार, मुगालते में मत रहो कि ये पैकेज आपके लिए है, ये पैकेज बिहार के युवाओं के लिए है, बिहार के किसानों के लिए है, बिहार की महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है पैकेज नहीं चाहिए कहने का। मित्रों, आप मुझे बताइए, अगर ये नीतीश लालू की सरकार फिर से आती है तो पैकेज लागू होगा क्या? होगा क्या? पानी नहीं आएगी, रोड नहीं बनेगा, शाला नहीं बनेगी, उद्योग नहीं लगेगा, रोजगारी नहीं लगेगी। अगर पैकेज फिर से ठीक से नीचे तक पहुंचाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, एक सरकार ऐसी बनाइए जो नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करे। ये अगड़ा पिछड़ा सारी बातें बहुत हो चुका। मैं कहना चाहता हूं लालू जी को कि लालू जी, ये 1990 नहीं है, ये 2015 है। बिहार का युवा अब विकास मांगता है, विकास। आप दे सकते हैं क्या विकास? आप मुझे बताइए। मित्रों, मैं हर रोज टीवी पर लालू जी के भाषण आते जाते देखता हूं। कुछ बातें मेरी तो समझ में ही नहीं आती है।
अगर आप समझते हैं तो मुझे बताइएगा जरा। हाँ, आप बिहार के हैं, समझते हैं, बरोबर समझते हैं, तो मुझे बताइए कौवा काटने से बिजली आएगी क्या? कबूतर मारने से पानी आएगा क्या? हल्दी और सिंदूर का धुआं करने से रोजगारी मिलेगी क्या? गर्म पानी डालकर चूहा भगाने से शिक्षा आएगी? मेरी तो समझ में नहीं आता। आपको शिक्षा चाहिए या नहीं चाहिए? वो कहते हम कबूतर काटेंगे। आपको रोजगारी चाहिए या नहीं चाहिए? वो कहते हम कौवा काटेंगे। आपको दवाई चाहिए या नहीं चाहिए? वो कहते हम चूहा भगाएंगे। आपको बिजली चाहिए या नहीं चाहिए? वो कहते हम धुआं करेंगे। अब मुझे बताइए, ये लालू अगर फिर से नीतीश के कंधे पर बैठकर रिमोट से सरकार चलाएंगे तो विकास होगा क्या? विकास होगा? मित्रों, किस प्रकार का गठबंधन बनाया इन लोगों ने? जो नीतीश कुमार 20 साल तक बिहार की गली गली में, कुचे कुचे में जाकर लालू प्रसाद के जंगल राज का विरोध करते थे और जंगल राज करके थकते नहीं थे। जैसे ही कुर्सी जाती दिखी, लालू की गोदी में बैठकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए। ये लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जब किशोर अवस्था में थे तब से गैर कांग्रेसवाद की राजनीति करते थे, समाजवाद की बात करते थे। जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी थे। आज वो दोनों सत्ता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के साथ बैठकर आए हैं। मित्रों, ये स्वार्थ का गठबंधन है। बिहार की जनता को नीतीश कुमार जवाब दे कि आप जंगल राज भूल चुके हो क्या? भले नीतीश कुमार आप जंगल राज भूल गए हो, बिहार की जनता जंगल राज नहीं भूली है, उसको ठीक से याद है। ये लालू और नीतीश हर रोज एक ही गाना गाते हैं कि हम पिछड़ों का विकास करेंगे, हम दलितों का विकास करेंगे, हम महादलितों का विकास करेंगे। भैया 25 साल इनका शासन रहा या नहीं रहा, बताइए, हाँ या ना बोलिए। 35 साल कांग्रेस का शासन रहा, 15 साल लालू का रहा, 10 साल नीतीश का रहा। पिछड़ों का विकास हुआ है क्या? महादलितों का विकास हुआ है क्या? दलितों का विकास हुआ है? मित्रों, आज भी बिहार का अति पिछड़ा दलित, महादलित जंगल राज को नहीं भूला है। जंगल राज का नाम सुनते ही उनकी रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है। इतने अत्याचार किए हैं इस लालू जी ने। अब लालू के एक कंधे पर जंगल राज का अपराध है, नीतीश के एक कंधे पर लालू का जंगल राज है और दूसरे कंधे पर कांग्रेस का 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। और नीतीश बाबू कहते हैं कि हम विकास करेंगे। आप बताइए मुझे, जंगल राज और भ्रष्टाचार के साथ विकास हो सकता है क्या? हो सकता है? अरे आप क्या पिछड़े, अति पिछड़ों की बात करते हो नीतीश बाबू? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा पिछड़ा मुख्यमंत्री देश में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप घोषणाएं करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी ने डंके की चोट पर एक गरीब चाय वाले के बेटे को, एक अति पिछड़ा समाज के बेटे को घोषित कर डंके की चोट पर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। आप क्या बात करते हैं महादलितों की कल्याण की? एक महादलित का बेटा बिहार की मुख्यमंत्री पद की गद्दी पर बैठा था। आपकी सत्ता लिप्सा ने जीतन राम मांझी को उठाकर आपने फेंक दिया। नीतीश जी, आपका कुल मिलाकर पूरा जीवन ही सबको छोड़ने का है। आप मुझे बताइए,
नीतीश जी को ऊपर लाने में फडणवीस साहब का हाथ है या नहीं है? है या नहीं है? आज कहां है फडणवीस साहब? आपको मालूम है, उनको मालूम नहीं है। अभी जेपी की तिथि थी, सभा करने पहुंच गए, 5 मिनट नहीं है। जिस जेपी के कारण राजनीति में आए, उनको एक माला पहनाकर श्रद्धांजलि देने की 5 मिनट नहीं है। जेपी के सिद्धांतों को छोड़ दिया, जॉर्ज फर्नांडिस को छोड़ दिया, जीतन राम मांझी को छोड़ दिया, बिहार की जनता के जनादेश के साथ धोखा किया, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। नीतीश जी, आपने किसी का साथ नहीं दिया और अब आप अपेक्षा करते हैं कि बिहार की जनता आपका साथ देगी? आप मुझे बताइए, देगी बिहार की जनता साथ? इस बार अगर बिहार की जनता चाहती है कि विकास करना है, विकास के मामले में देश में सबसे ऊपर जाना है, तो मित्रों एक ऐसी सरकार चुनिए जो नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करे। नरेंद्र मोदी जो विकास करना चाहते हैं उसमें सहयोग करे, और एक ऐसी सरकार चुनिए जो देश में बिहार को 1 नंबर का राज्य बनाकर रख दे। मित्रों, दुनिया में सबसे पहला राज्य बनाकर। मित्रों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। 28 तारीख को यहां पर मतदान है। कई बार बिहार ने जात पात के आधार पर और अन्य बहकाओं में आकर मतदान किया है। अगर ये 28 तारीख का मौका हम चूक जाते हैं तो बिहार को बहुत पीछे ले जाएंगे, फिर से जंगल राज का सामना करना पड़ेगा। मैं आप सबको निवेदन करना आया हूं कि 28 तारीख को मशीन पर जहां भारतीय जनता पार्टी का निशान कमल है और जहां हमारे राम जन्म शर्मा का नाम छपा हुआ है, फोटो छपा हुआ है, वहां पर बटन दबाइए। दबाएंगे, मगर भाई बटन ऐसे वैसे मत दबाना। बटन आप पालीगंज में दबाओ तो इतनी जोर से दबाना कि राहुल की नैनीहाल इटाली में जाकर करंट लगे, ऐसे दबाना। आप बताइए, आप बताइए, कमल के निशान के सामने बटन दबाएंगे? राम जन्म को विधायक बनाएंगे? भाजपा की सरकार बनाएंगे? भाई अशोक वर्मा को विधायक बनाएंगे और एनडीए का सरकार बनाएंगे? नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे? बिहार में विकास का युग लाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर कर मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।